और आप देख रहे हैं KGV न्यूज़। जैसा कि आप सबको पता है कि कल 13 नवंबर 2022 को बीजेपी के कद्दावर नेता और हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। हरियाणा में झज्जर डिस्ट्रिक्ट के कुलाणा गांव में श्री पृथ्वीराज चौहान जी की भव्य और दिव्य प्रतिमा का अनावरण करने के लिए, तो उसी सिलसिले में हम यहाँ पे कुलाणा में आए हैं और आपकी बात कराएंगे जो संयोजक समिति के जो कार्यकर्ता हैं श्री शमशेर जी। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जी ये जो कल जो प्रोग्राम है उसकी क्या क्या तैयारियां आप की हुई है आपने? तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है जी। सारे काम मतलब ज़्यादातर हो लिए। हम्म। हाँ, राजनाथ अपने रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा जोश है। तो कितनी जनता आपको आने की संभावना है कि कितने लोग यहाँ पे क्षत्रिय समाज से आ सकते हैं? हम तो ये सोचिए हम 40-50 हैं, लाखों की संख्या में हम लाखों की संख्या में खाली क्षत्रिय बात नहीं, पूरा समाज होगा लाखों की संख्या में 36 बिरादरी से 36 बिरादरी से। हाँ, लेकिन ये एक ऐसा मौका है कि क्षत्रिय समाज को एकजुट होने के लिए बहुत कम मुद्दे आजकल हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर राजपूत क्षत्रिय एक हो जाते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि बाकी सभी कौमें ये अपना हिंदू सम्राट था। हाँ, हिंदू हृदय सम्राट सम्राट वीर शिरोमणि। इतिहास में आज तक का कोई दूसरा इतना वीर ताकतवर और साहसी योद्धा देखने में नहीं मिलता है, लेकिन इनको जितना मतलब इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए था शायद इतिहास में इतना नहीं मिल पाया, क्योंकि पिछले राज में जो भी शासन में थे उन्होंने मुगलों को ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के दिखाया, और अब शायद समय आ गया है कि क्षत्रिय समाज भी अपने जो पृथ्वीराज चौहान जी की भव्य दिव्य प्रतिमा का अनावरण करके एक पूरे समाज को, क्षत्रिय समाज को मैसेज देंगे और इनके बैनर तले शायद एकजुट हो जाएं। तो ये पूछना चाहेंगे कि उत्तर भारत से कहाँ से मतलब क्षत्रिय समाज इकट्ठा होगा? ये तो पहले बात तो ये क्षत्रिय समाज नहीं जी, ये हिंदू सम्राट, हिंदुओं की बात करो, हिंदुओं के सम्राट थे वो जी। अकेले क्षत्रिय समाज की बात नहीं है, जितने भी हिंदू हैं जी, और हिंदुओं के सम्राट अंतिम ये राजा थे, और अपने सारे गुआड़ में सब 36 बिरादरी के जितने आदमी हैं सभी में जोश है। दूर दूर तक हरियाणा से, राजस्थान से भी आ रहे हैं और दूर दूर तक है ना 36 बिरादरी के लोग आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से भी आ रहे हैं, दिल्ली, यूपी। तो ये क्षत्रिय सम्राट नहीं, हिंदू सम्राट बोलो, हिंदू सम्राट है वो, हिंदू जाति के सबसे बड़े नायक सब मिलजुल कर जोर लगा रहे हैं और पूरे जोर शोर से 36 बिरादरी के लोग यहाँ आ रहे हैं राजनाथ सिंह के स्वागत के लिए। तो अपने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी भी आ रहे हैं शायद? हाँ जी, खट्टर साहब भी आ रहे हैं। सर, मैं बिशन सिंह चौहान गांव कुलाना से और इसी कमेटी का एक सदस्य हूं मैं। और जो ये प्रतिमा का अनावरण हो रहा है इसके अंदर हमारे केंद्रीय मंत्री राजनाथ जी, मुख्यमंत्री जी और अरविंद शर्मा जो सांसद जी हैं और ओम प्रकाश धनखड़ जी और गणमान्य व्यक्ति हैं राजपूत समाज से, उनके अध्यक्ष जी आ रहे हैं। और ये प्रतिमा एक ऐसा संदेश देना चाहती है पूरे समाज को और उसको कि किसी का अनावरण हुआ है तो एक युद्ध स्तर पे हो रहा है, पूरा समाज इकट्ठा होकर लग रहा है इसके अंदर, और लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है, क्योंकि एक ही महापुरुष थे इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। 2 ही महापुरुष ऐसे हैं जो शब्द वेदी बाण जानते थे, एक राजा दशरथ थे और एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए पृथ्वीराज चौहान थे, जो एक शब्द वेदी बाण के कारण विख्यात थे, जिन्होंने 17 बार आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने, फिर भी उनको पराजित किया। लास्ट में धोखे की लड़ाई से उनको एक पराजित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी क्षत्रिय कुल में होने के कारण वो उनसे न पराजित होकर अपने आप ही मतलब उनको अपना बलिदान दे दिया एक दूसरे के माध्यम से। लेकिन उनकी आज हर बच्चे की ज़ुबान पर उनका नाम है, क्योंकि क्षत्रिय कुल में होना मुझे भी गौरव की बात है। जो आज मेरे वंशज आज उनका पूरा संसार के अंदर एक गुणगान कर रहे हैं, तो बहुत ही गर्व की बात है। पूरा समाज इकट्ठा 36 बिरादरी इस काम को लगी हुई है कि अनावरण एक बहुत ही भव्य रूप से जाने जा रहा है। और इसका एक मुख्य कारण ये है कि ये प्रतिमा है पूरी हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी है। इसकी ऊंचाई है 16 फुट और 16.5 क्विंटल है इसका वजन है, जो कि अपने आप, हाँ जी 16.5 क्विंटल है, 16.5 क्विंटल, हाँ जी, जो एक अपने आप में एक हाँ रिकॉर्ड है सर, और पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी है। तो बहुत ही केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत ही गणमान्य व्यक्ति हैं जो अलग अलग समाज से उनके अध्यक्ष हैं, वो आ रहे हैं। लाखों की संख्या में भीड़ जुटने जा रही है। आप भी देख रहे हैं कि पूरा पंडाल के अधिकारियों से भरा हुआ है, रिहर्सल हो रही है।
तो बहुत ही भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है। सभी मीडिया कर्मी हैं, उनका भी हमारे तहे दिल से इस गांव में पहुंचने पर उनका सभी का धन्यवाद है। आप भी आए, आप भी अपनी कवरेज दिखाएं ताकि लोगों को टीवी के माध्यम से, समाचार के माध्यम से एक दूसरे को पता चले कि भी पृथ्वीराज चौहान कौन थे, उनकी क्या वर्णन किया, क्यों किया जाता है इतिहास के अंदर, क्यों उनको बच्चे बच्चे की जुबान पर हो। तो उसका कारण यही है कि वो एक बहुत ही ऐसे महान योद्धा थे जो आज इतिहास के पन्नों में उनके नाम अंकित हैं। इतिहास में जैसा कि आपने बताया ना कि एक वीर धनुर्धर के तौर पे भी उनको जाना जाता है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि शब्द हाँ, शब्द वेदीवान जानते थे जी। वो एक गाथा थी जी, आज भी है कि 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल परमान, ताव पर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो ये पंक्तियाँ आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर है। ये तो हर बच्चा उनको जानता है, क्योंकि एक शब्द वेदीवान के द्वारा ही उस मोहम्मद गोरी को उसने मारा था। तो आज वो एक पंक्तियाँ इतिहास के पन्नों में अंकित है, सिर्फ शब्द वेदीवान के द्वारा ही। तो जो भी भाई मतलब कल यहाँ पे ना आ सके उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम मैसेज ये देना चाहेंगे, इस भव्य प्रोग्राम को आप अपने घर पे लाइव चलेगा, राजनाथ जी आएंगे और उनका अनावरण भी करेंगे, अपने घर पर देखें। और एक इन महापुरुषों की जो वर्णन है अंकित है इन किताबों के अंदर, उनकी वर्णन किताबों को पढ़िए, उनके बारे में जानिए भी महापुरुष कैसे थे। वो अपने लिए, पूरे समाज के लिए लड़े थे। एक मिसाल है वो। एक क्षत्रिय समाज में पैदा होने गर्व की बात थी, लेकिन वो अपने पूरे समाज के लिए लड़े थे। हर पूरे वर्ग की उन्होंने